सुधांशु जी कह रहे हैं इसमें तो आपको बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहिए। नमस्कार जी, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सब बराबर हैं। देखिए जी देखिए बिल्कुल सब बराबर है। राहुल गांधी जी सबसे पहला चोट जब भ्रष्टाचार पे है, जब एक बिल फारिग थे तो इन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी सुपर पीएम हो गए। भ्रष्टाचार से समझौता राहुल गांधी जी ने कभी नहीं किया। एक दूसरी चीज़, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जदरप्पा से लेकर के इनकी हिस्ट्री, इनका जेल, तरीपार से लेकर के बहुत सारी केसेस है। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना इस बिल में नहीं करूँगा। भैया ये बिल ऐसी कौन सी हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो गया था कि आपने जिस तरीके से इस बिल की बात की, आप रात तक मसौदा तैयार नहीं कर पाए। आप किन एसआईआर के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए एक जो क्रांतिकारी हवा इस देश में, अब ये लोग ना मुंह छुपाते नहीं बन रहे हैं। वोट चोरी के चीज़ों को लगातार जो देश देख रही है, वहाँ इनको डाइवर्ट करने। भाई एक दिन आप संसदीय कमेटी में जाएगी, आप कह रहे हो जाएगी, आप हाय तौबा मचाते हो। आप हमें एक बात बताओ, आप किसी को 31 दिनों के लिए जेल में रख दोगे? भैया कानून हमारा पहले से स्पष्ट है। 2 साल से ज़्यादा सज़ा किसी की हो जाती है, 3 साल के लगभग, तो वो तुरंत उसकी सदस्यता चली जाएगी। एक दूसरी चीज़, अभी सदस्यता गई थी जिसमें इन लोगों ने राहुल गांधी जी की स्थिति को इन लोगों ने 2 साल से ऊपर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट नहीं होते तो ये लोग तो 1 मिनट में 2 दिनों में घर द्वार सब छीन लिए। उसके देखिए ये इंटेंशन इनका विपक्ष के प्रति कितना खराब है। किसी अफसर के बारे में आप इसको समझिए। कल जयललिता जी की बात करते हैं, ये किन्हीं की बात करते हैं। सारे जितने कांग्रेसी इन्हीं के दल में गए हैं, सारे कांग्रेसी के बदौलत ही ये सरकार चला रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो कहीं पर कोई हो, कहीं चौटाला हो, कहीं घटना आप देख लीजिए। ये इनके पास कोई कुनबा नहीं था, या देश भर में ये कांग्रेस को और दूसरी पार्टी को तोड़ के ही सत्ता चला रहे। नीतीश कुमार जी के साथ इनकी सत्ता है, पर उसका करप्शन से क्या मतलब? बीजेपी है जो नेता तो दल बदलते हैं। जो मैं वही बात कह रहा हूँ जी, करप्शन। मैं वही बात कह रहा हूँ। बीजेपी का अपना कुछ भी नहीं है। बीजेपी एडॉप्ट किए हुए है सबको, सारे लोगों को। अभी एक बीजेपी ने एक गोली मार के जो तिहाड़ जेल में था, राजू सिंह, उनको मंत्री बना दिया, राजू सिंह को, अभी मुजफ्फरपुर। और एक बालू माफिया है संतोष सिंह, उनको जो जेल गए थे उनको बना दिया मिनिस्टर बिहार में। एक संतोष सिंह को मिनिस्टर बना दिया, एक राजू सिंह को बना दिया अभी तुरंत। और अभी जिस पर आरोप है जीवछ मिश्रा पर दवाई का, सबसे बड़ा घोटाला का आरोप लगा, उसको इन्होंने बना दिया। भैया ये 31 दिन के बाद कहेंगे ऑटोमेटिक हो गया, फिर कह रहे हैं नहीं, तुमको तो 31 दिन के बाद तुम खत्म होगा तो तुम्हारा दल को हम तोड़ देंगे, तुम जेल जाओ, और जब निकलोगे तब तक तुम्हारा दल टूट जाएगा। बीजेपी पिछले रास्ते से फिर किसी को प्रवोक करेंगे, ये आएंगे छूट के बोलेंगे हमको मुख्यमंत्री बनना है, हम इसके प्रबल दावेदार थे, हम हैं, तो जिसको मुख्यमंत्री बना के जाएंगे वो बोलेगा हम नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? इन्होंने सब तो चोर उचक्का इन्हीं के पार्टी में है, भाजपा या क्या कहते हैं झारखंड में। आप उठा के देख लीजिए किसको टिकट दिया, जो सजावार मुख्यमंत्री। आप देखिए, आप वो कह रहे हैं पप्पू जी, मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन आप मुझे ये समझाइए सांसद महोदय, ये तो मुझे बताइए कि अगर ये सरकार ये नियम ला रही है कि प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से लेके कोई राज्य मंत्री, अगर सब बराबर हैं, आज तक ये कहा जाता था कि पप्पू जी अब नेता बन गए, सांसद बन गए, उनका कुछ नहीं उखड़ सकता। जनता अगर किसी के ऊपर आरोप लग जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब बराबर है, पप्पू यादव भी बराबर है और एक सड़क पे बैठने वाला आदमी भी बराबर है। तो पप्पू यादव जो कि जन नेता है, कहते हैं कि मैं जनता का नेता, वो तो साथ खड़े होने चाहिए। जी प्लीज समझाइए। प्रधानमंत्री जी से पूछिए
प्रधानमंत्री जी से सह बराबर है। इकोनॉमी 33,000 पर कैपिटा इनकम है, ये और हम सब बराबर है। 20 रुपये का चप्पल नहीं है, खाना नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, 150 रुपया का दवाई 8,000 12,000 रुपया में। ये प्रधानमंत्री जी 20,000 22,000 करोड़ के गायत्री पर चढ़ते हैं। सब बराबर है। ये एक गहरी साजिश है कि आप चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, चाहे जहाँ पर हो, चाहे इन्होंने हेमंत सोरेन जी को कैसे जेल भेज दिया था और चंपा सोरेन को कैसे तोड़ लिया ये, और हेमंत सोरेन जी को तो इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं ये, और हेमंत सोरेन जी को धमकी तक इन्होंने दी, मारने की साजिश की। चंपा सोरेन को ले गए। तो इनका इतिहास है, बीजेपी का इतिहास है, ये हर काम बगुला भगत की तरह हर काम कुर्सी के लिए करती है, देश के लिए, इंसानियत के लिए नहीं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप इन्हीं पर है, और सबसे ज्यादा जेल यही लोग जाएंगे। सबसे ज्यादा सुधांशु जी के पार्टी के जाएंगे, कह रहे हैं सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी। जैस्मिन शाह, आम आदमी पार्टी। सुधांशु जी आ रहा हूं उसके बाद। ऐश्वर्या, आप, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बोलने का पूरा मौका देंगे। मैं बड़ी शांति से इन सब की बातें सुन रहा था। पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई संविधान संशोधन बिल नहीं है। ये देश में तानाशाही, फुल ऑन 100% तानाशाही लाने का बिल है दुनिया भर में। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आइडिया केवल बीजेपी की खोपड़ी में क्यों आ रहा है। दुनिया भर में ऐसा कभी कोई भी कानून नहीं है जहां पे जो केंद्र की सरकार है वो ही जुडिशरी बन के बैठी है। ये कोई आप करप्शन पे प्रहार नहीं कर रहे हो, ये देश के आप डेमोक्रेसी पे प्रहार कर रहे हो। और सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है कि आप देश की जुडिशियल प्रोसेस पे प्रहार कर रहे हो। अरे भाई, आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि आप मंत्री नहीं बनोगे, आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। यहां पे एक जुडिशियल ड्यू प्रोसेस होती है। अगर आपने आरोप लगाए, केंद्र सरकार की एजेंसी आरोप लगाती है, ईडी या तो सीबीआई आरोप लगाती है इन सारे तमाम केसों में, और इन दोनों का चरित्र, इन दोनों की पास्ट हिस्ट्री मेरे ख्याल से देश का बच्चा बच्चा जानता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि सीबीआई कुछ नहीं है, अमित शाह और मोदी जी की एक तोता और मैना जैसी एजेंसी है। तो अगर मोदी जी तय कर रहे हैं कि किसको जेल में भेजना है, किसको नहीं भेजना है, तो ये बराबर की क्या बात कर रहे हैं? किसको मतलब आप मूर्ख बना रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण मैं आपको दे दूं ऐश्वर्या, अभी ताजा 1-2 हफ्ते पहले की बात है। सत्येंद्र जैन जी, जो आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, 2.5 साल उनको जेल में रखा भाजपा की इन ईडी और सीबीआई ने। हुआ क्या, 2 हफ्ते पहले सीबीआई क्लीन चिट देती है, कहती है कि नहीं जी, हमने 4 साल सारी इन्वेस्टिगेशन कर दी, एक कुछ चीज नहीं मिला, अब इस केस को बंद कर दीजिए, हमारा मकसद पूरा हो गया। सत्येंद्र जैन की स्वास्थ्य खराब हो गई, सरकार गिर गई, अब हमारा पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो गया। तो इस्तीफा तो दूर की बात, ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर आप निर्दोष लोगों पे, जनता के सेवकों पे अगर आप इनको गलत तरीके से जेल में रखते हो, 1 साल रखते हो, 2 साल रखते हो, तो जेल में डालने वाले लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी और शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि भाई आपने क्या सोच के चुने हुए मुख्यमंत्री को। या तो आप सिद्ध करो, क्यों आपको जुडिशियल प्रोसेस में यकीन नहीं है? अगर आपके पास तमाम सबूत है ऐश्वर्या, तो आपके 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रायल करो, 3 महीने में आप सबूत लाओ। ये दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 साल हो गए, 4 साल से कितनी बार सुधांशु त्रिवेदी जी ने गला फाड़ फाड़ के बोला होगा कि वो चोरी हो गई। 18 तक का सबूत नहीं मिला, आपने तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। शराब घोटाला नहीं था आपके आम आदमी पार्टी की सरकार गिरी नहीं, इनकी सरकार नहीं गिरी, चुनाव तक हमारी सरकार बनी रही। इसलिए इनको ये खटक रहा है कि भाई साहब, ये विरोध विपक्ष को अगर हमें कमजोर करना है, उनके नेताओं को जेल में डालना है, तो केवल जेल में डालने से ऐसे नहीं हो जाएगा। उनकी सरकार गिराने के लिए एक ऐसा कानून लाया जाए जो मुझे नहीं लगता कि युगांडा और नाइजीरिया जैसे, श्याम जी आ रहा हूं, डेमोक्रेट सुधांशु जी का काउंटर ले रहा हूं, जैस्मिन, वहां पे भी ये कानून नहीं है। ओके मिस्टर शाह, चैलेंज देता हूं, मुझे एक ऐसा देश बता दीजिए ओके जैस्मिन जी, इस तरीके का घातक, इस तरीके का ड्रकोनियन लॉ है। ओके सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि उल्टा बनाओ भाई।